दोस्तों नमस्कार। ऐसी खबरें लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आपकी खोपड़ी 25 जगह से हिल जाएगी और मुन्नी डांस करने लग जाएगी। खबरों को विस्तार से बताऊं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो आप भी मुन्नी डांस में शामिल जरूर हो जाइएगा, क्योंकि देश में अब राजनीति में कुछ ऐसा ही होने वाला है। पहली खबर है दोस्तों, सीमा हैदर को अभिनेत्री के बाद अभिनेत्री बनाने का ऑफर मिला है। जी हां दोस्तों, यह हिंदुस्तान अखबार ने छापी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अब लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और उसके लिए प्रस्ताव भी दिया हुआ है, टिकट ऑफर की हुई है। पूरी खबर क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर मिलने के बाद अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का प्रस्ताव मिला है। केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उसे पार्टी का प्रवक्ता के साथ चुनाव लड़ाने की बात कही है, लेकिन यह जांच एजेंसियों से क्लीन चिट मिलने और नागरिकता मिलने के बाद ही शुरू होगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर का इस संबंध में दिया गया बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर की बोलने की शैली को देखते हुए उसे पार्टी का प्रवक्ता और महिला विंग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है और पार्टी उसे 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ाने के लिए तैयार है। दावा यह है कि इस ऑफर को सीमा हैदर ने स्वीकार भी किया है और वह इस ऑफर से काफी उत्साहित भी है। तो दोस्तों, जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने देश की नहीं हुई, वो अब हमारे देश के बागडोर हाथ में लेने के लिए तैयार है और हमारे देश की पार्टियां यानी कि केंद्र सरकार के साथ जिनका गठबंधन है उन पार्टियों ने उसको टिकट का ऑफर कर दिया है। हमारे नेताओं से ज्यादा उनको पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भरोसा है। दूसरी खबर है दोस्तों, हमारे देश के लोगों के पास एक अधिकार होता है जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब उसे कुचलने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं जब सदन में इस बिल को पेश किया गया। बिल क्या है और खबर क्या है पूरी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लोकसभा में विरोध के बीच सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया। विपक्षी दलों के विरोध और अध्ययन के लिए संसदीय समिति को भेजने की मांग के बीच सरकार ने गुरुवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वित्तीय विधेयक के तौर पर नहीं बल्कि सामान्य विधेयक के तौर पर सदन में पेश किया गया है। संसद में डेटा संरक्षण विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार सूचना का अधिकार कानून और निजता के अधिकार को कुचलने का प्रयास कर रही है, इसलिए पार्टी सरकार के इस भयावह इरादे का पुरजोर विरोध कर रही है। अब सरकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत जो लोगों के पास अधिकार होता है सूचना मांगने का, उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अब कोई आम इंसान ये पता नहीं कर पाएगा इस विधेयक के पास होने के बाद कि किस व्यक्ति ने घोटाला किया और घोटाला करके कहां भाग गया। यानी घोटाला बैंक से हो भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि किसने घोटाला किया, क्योंकि इस विधेयक के बाद यह जानकारी आपको साझा नहीं की जाएगी। तो ये सरकार के द्वारा दो बड़े कदम हैं। एक तो पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है उसको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाने के लिए टिकट ऑफर की गई है। अब आप ये सोचिए कि जिस औरत ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया, अब वो हमारे देश की बागडोर हाथ में लेगी और हमारे देश के लोगों का भला करेगी। कितनी गजब सरकार है, ये सोचने वाला मुद्दा है और चर्चा का विषय तो होगा ही, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आम समाज की सहमति बनी होगी। यदि नहीं बनी होगी तो आप जरा सोचिएगा कि क्या सोच करके केंद्र सरकार में जो रामदास आठवले जी की पार्टी है वो टिकट देने वाली है, लोकसभा का चुनाव लड़ाने वाली है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।